आज सुबह हम 7 बजे पंजवाना से शुरू हुए थे। तो तकरीबन वैसे तो ये 14 किलोमीटर बन जाता है, लेकिन गांव में से घूमते वगैरह करके हमारे ये 22 किलोमीटर आज हमने यात्रा पूरी करी है। हक में लड़ता सदा लड़ाई तू जगदीश निराकर जन्म लिया कांग्रेस का वीर सिपाही तू जनसंघ का पुकार करे से संदीप नरा तुम्हें आगे बढ़ो जनता पुकार करे से सकते हैं। तो साथियों, हम ही सारे जो कार्यकर्तागण है, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, हमने एक ही निश्चय लिया है और जनता के साथ चलने का निश्चय लिया है कि हम जनता के साथ चल के और कांग्रेस पार्टी और हमारे हकों को लेने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो साथियों, उसी कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने जो आशीर्वाद दिया है, आज संदीप भाई आपके बीच में पहुंचे हैं। तो मेरी सभी ग्राम वासियों से और रानिया हल्का के सभी गांव वासियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जिस हिसाब से आपने लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी शैलजा जी के हाथ मजबूत करने का काम किया, उसी तरह भाई संदीप नेहरा जी को भी आप विजयी बनाएं और भारी बहुमत के साथ विजयी बनाने का काम करें, क्योंकि जो आज आपके बीच में एक नेता नहीं एक बेटा पहुंचा है। और जो समस्या आपके गाँव में है, क्योंकि हर समस्या से वाजिब है और इन्हें सब कुछ पता है, क्योंकि आज जो संदीप जी हैं वो धरातल से जुड़े हैं। जो धरातल से उठ के कोई भी आदमी खड़ा होता है तो आप सभी को पता है कि सबको एक एक तिनके का पता होता है कि किस हिसाब से किसान क्या करता है और कर्मचारी जो किस हिसाब से कर्मचारियों ने काम किया। तो सभी समस्याएं हमारे जो सामने है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आपको जो भी नेता हमारे बीच में आते हैं और आशीर्वाद देके हमारी पार्टी भेजती है तो उसको मजबूत करने हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये हमारे हकों की लड़ाई है और हमें खुद को लड़नी पड़ेगी। तो इसी के साथ अपनी वाणी को हाल देख लो, ना कोई जमींदार के कोई फसल हो रही, न जमींदार का बुरा हाल, और सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई ना हो रही है। तो इसका आप अंदाजा लगा लो भी ये सरकार जमींदारों के तो पूरी दम के खिलाफ है। तो साथियों, जैसा आपने बहन शैलजा जी को यहाँ से खारिया गांव से भारी मतों से जिताया, उस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इसी क्रम में आगे चलते हुए अभी कुछ दिनों बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। उन चुनाव में भी आपने जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार जो हाईकमान भेजे, कांग्रेस पार्टी के जिसके पास हाथ का निशान हो, उसको इसी तरह से आपने जैसे भारी बहुमत मतों से जिन्होंने आपने कुमारी शैलजा जी को जिताया, उसी क्रम को जारी रखते हुए आपने उस उम्मीदवार को जिताकर आपने विधानसभा भेजने का काम करना है। विधानसभा भेजने से इस इलाके की मजबूती आएगी। मजबूती आने का कारण ये है कि पिछले आपने 3 दशक हो गए हैं, जितने भी आपने यहाँ के नुमाइंदे चुने हैं, या तो वो बिक के दूसरी पार्टी में चले गए हैं या कुछ उन्होंने और कोई सौदेबाजी कर ली है। तो इस सौदेबाजी को बंद करने के लिए आपने आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार हो उसको भारी मतों से जिता के आप विधानसभा भेजने का काम करोगे। तो उसके साथ एक और होगा कि आने वाले भविष्य में बहन कुमारी शैलजा जो कि भावी मुख्यमंत्री है, तो उनको ताकत मिलेगी और इस इलाके का विकास होगा। तो साथियों, आपने गलती नहीं करनी है। जो भी आप कांग्रेस पार्टी का यहाँ उम्मीदवार हो, उसको आपने विधानसभा में भारी मतों से जिता के आपने उनको विधानसभा में भेजने का प्यार मिल रहा है। और आज इस यात्रा शुरू करने का एक मकसद है जो कि मेरी जिंदगी में बहुत अहम है। क्यों, पिछले साल मैंने 5 जुलाई को कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी। तो और आज मैंने ये 5 जुलाई को पदयात्रा का आगाज इसलिए किया क्योंकि आज मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी जगदीश नेहरा जी का उनका जन्मदिन है। तो मेरे जीवन में एक बहुत अहम दिन है। तो मैं ये कोई भी शुभ कार्य है तो उनके जन्मदिन पे करना चाहता था, तो वो हो रहा है।
कितने दिनों तक ये यात्रा? यात्रा अभी पहला पड़ाव ये हमने ये 10 तारीख को शाम को हमने पन्नीवाड़ा हमारे गांव में खत्म करेंगे, तो जिसके अंतर्गत हमने 23-24 गांव, ये लगभग 25 गांव के करीब हो जाएंगे, तो सारे गांव में हम जाएंगे। इन पद यात्रा के माध्यम से कांग्रेस की किन नीतियों का प्रचार प्रसार है जो जनता के बीच में? देखो, नीतियों तो ऐसे है, जो राहुल गांधी ने 5 गारंटी और 500 जो नियम बनाए थे उसी के तहत हम ये काम कर रहे हैं। मान लो आने वाले जब भी हमारे केंद्र में सरकार आएगी, जो कि मौजूदा सरकार ऐसा लग नहीं रहा है कि वो अपना कार्यकाल पूरा करे, और उसके बाद आपको पता ही है अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो सबसे अहम मुद्दा जो हम किसानों की तरफ है, जैसे कि एमएसपी को जो उन्होंने लागू, मतलब एमएसपी का वो समर्थन मूल्य दे के जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो लागू करने की बात कही है, जो कि हमारे किसानों की बड़ी हित की बात है, तो वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कई पार्टियों ने पीछे भी यात्राएं निकाली थी, जो नाम तो यात्रा थी लेकिन वो बड़ी यात्रा थी, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, वो अपनी अपनी पार्टियों के उनके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने जो पंजवाड़ा से शुरू करी है खारिया तक बिल्कुल पैदल आए हैं, हर गांव में कहीं कोई गाड़ी का हमने प्रयोग नहीं किया है। ऐसा ही आगे आने वाले दिनों में हम जब यह यात्रा जारी रखेंगे तो गाड़ी का प्रयोग नहीं होगा।